बॉर्डर से लगा हुआ है, तो वो मार्केट गया था किसी जनक के साथ, वहां से वो लौटा नहीं शनिवार को। रविवार को लोगों ने देखा कि उसकी डेड बॉडी किसी पेड़ में टंगा हुआ है। और क्योंकि दमाऊ बाजार है तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। लोगों ने देखा तो मोटरसाइकिल अलग पड़ा हुआ था, मोबाइल टूटी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे। जो जिस कपड़े में फांसी लगाया गया था उसमें भी खून के निशान थे, शरीर में खून के निशान थे। और जब वहां मध्य प्रदेश की पुलिस आई और किसी ने कहा ये तो आत्महत्या का केस है, बात तो वहीं से बिगड़ी है। और उसके बाद अभी भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम जो प्राइमरी रिपोर्ट आता है उसमें कह रहे हैं कि आत्महत्या है, जबकि गांव वालों का मानना है कि आत्महत्या नहीं है, हत्या है। और इस गांव में इसके पहले भी अनेक हत्याएं इस प्रकार से हो चुकी है। कुछ लोग गायब हैं, वो अभी तक के वापस लौटा नहीं है। बहुत सारे मिसिंग भी है और हत्याएं भी हुई। यहाँ जमीन का पुराना विवाद है, सामाजिक विवाद है, और इसके चलते ये आक्रोश बढ़ता रहा। और जब इसको कहा गया कि हत्या नहीं है आत्महत्या है, तो लोगों का आक्रोश बढ़ा और ये दूसरी जो बड़ी घटना घटी, घर में आग लगी। घर में आग लगी तो ये जानकारी मिली कि पुलिस यहाँ पहुंच चुकी थी। पुलिस की उपस्थिति में घर में आग लगी। पुलिस चाहती तो ये आगजनी को रोका जा सकता था, जो मृत्यु हुई उसे रोका जा सकता था। छत्तीसगढ़ की पुलिस जब टीआई यहाँ और पूरी टीम 8-10 लोग पुलिस वाले यहाँ थे, यदि उस समय रोकते तो हो सकता था रुक जाता, लेकिन ये हुआ नहीं। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो भी घर में है, छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ ये दिक्कत है कि जब घटना हो जाती है उसके बाद फिर जो निरपराध लोग हैं उसकी बेदम पिटाई करते हैं, मारते पीटते हैं, घसीटते ले जाते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। और अनेक ऐसे लोग उस परिवार के लोग बताए कि वो थे ही नहीं घटना में और उन लोगों को भी ले जाया गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, जो शिव प्रसाद के पीएम में गए थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम कराने गए थे, उसको भी यहाँ की छत्तीसगढ़ पुलिस उठा के ले गई। क्योंकि ये घटना है रविवार के 10-11 बजे के बाद की घटना है, और पीएम करा का आए 3-4 बजे। दूसरी बात है, परिवार वालों को देखने तक नहीं दिए डेड बॉडी, और आनंद फानंद में उसको दफना दिया गया है। यदि पुलिस ये कह रही है कि ये आत्महत्या है और गांव वालों का ये कहना है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, तो ये कमेटी कम से कम इस बात की डिमांड करती है कि उसको सेकंड ओपिनियन लिया जाए। अभी डेड बॉडी डिकम्पोज नहीं हुआ है, चोट के निशाने हैं। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि उसके पहली बात यह है कि उसका सेकंड ओपिनियन लिया जाए। यदि ये कहती है कि आत्महत्या है तो सेकंड ओपिनियन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, निरपराध लोगों को इस प्रकार से मारपीट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो इंस्पेक्टर है, रघुनाथ के परिवार वाले भी मुझे बताए, इंस्पेक्टर थे, पूरे सिपाही थे, और उसकी उपस्थिति में घर में आग लगी उसके सामने सामने, तो चाहते तो रोक सकते। तो पुलिस की लापरवाही सीधे सीधे दिखाई दे रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एसपी भी आ गए थे और वो वीडियो बना रहे थे, रील बनाने में मास्टर हैं वो यदि कार्रवाई करते तो उस समय शायद रोका जा सकता था, तो लोग बता रहे हैं। इसलिए व्यापक रिपोर्ट तैयार करके हम मीडिया से भी बात करेंगे, पीसीसी चीफ को भी देंगे, सीएलपी लीडर को देंगे, और सरकार को भी देंगे। लेकिन ये जो तनाव बढ़ा है वो सरकार की नाकामी है, उसकी निष्क्रियता है, और एक पक्षी जो उनकी कार्रवाई पिछले समय में रही है उसके कारण से घटना घटी, आक्रोश बढ़ा है। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो यहाँ की पुलिस है और यहाँ की गृह मंत्री क्षेत्रीय विधायक। रघुनाथ साहू के मौत को कांग्रेस कमेटी की जो जांच कमेटी आई वो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो घटना घटी शिव प्रसाद की, उसके रिएक्शन में, और घटना पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी विवाद था।
जमीन का विवाद था, पंचायत का विवाद था, समाज का विवाद था, और बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में अ, जो बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अब जिसकी मृत्यु होगी उसके बारे में कहना उचित नहीं है, लेकिन उसके बारे में कोई अच्छी बात लोगों ने नहीं बताई। क्रिया की प्रतिक्रिया रही, बता रहे हैं। हाँ? क्रिया की प्रतिक्रिया रही। जो घटना घटी, क्योंकि इसके पहले भी और घटनाएं घटी हैं, तो इसीलिए डिटेल रिपोर्ट आने के बाद ही डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम क्या क्या लगता है कहते हैं कि कि पूर्व में कांग्रेस जो की घटना जांच हुई कमेटी थी, बनाती है, रिपोर्ट नहीं सौंपती, ये कहते हैं सीएम। अब जितने रिपोर्ट है उसको सौंप दिए हैं, राज्यपाल के पास दिए हैं, तो इसका मतलब उसके पास पहुंच ही गया है। तो मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचते क्या? क्योंकि राज्यपाल तो खुद ही मीटिंग लेना शुरू कर दिया राज्यपाल के साथ, उसके पास भेजते नहीं होंगे लगता है राजभवन से। घटना दुखद मानते हैं आप जो हुआ? ये बेहद दुर्भाग्यजनक है, बेहद दुर्भाग्यजनक है कि शांतिप्रिय प्रदेश में इस प्रकार की घटना होना, और ये टोटली पुलिस के निकम्मेपन के कारण। जिस प्रकार से बलौदा बाजार में जो जैद खान काटने की घटना हुई 14-15 मई की बात, 10 जून तक के समाज के लोग आवेदन देते रहे कि ये जो अपराधी पकड़े वो नहीं है, गलत अपराधी पकड़े हो। समाज ने सीबीआई जांच की मांग की, वो माने नहीं।